Good morning, dear students. I hope you all are fine and staying safe at home. Let's start the revision number 2, longitudes. This is the same chapter, a globe, latitudes and longitudes. In this slide, in this presentation, we are going to talk about the longitudes. Can you see the red line in between? This is the prime meridian and all the black lines are the longitudes. We will know about it more in the next slide. So what are longitudes actually? So longitude is the angular distance of a place on the surface of the earth when they are measured from the prime meridian to the east or west, राइट दैट मीन्स कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्टर्न साइड में जितनी भी लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, दैट इज द लॉन्गिट्यूड. और लॉन्गिट्यूड की दूसरा फीचर क्या है? दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंड्स अप एट द साउथ पोल, right? We always draw it from the north pole and then we end up at the south pole. So these are the semicircles kind of thing, as you can see in the picture as well. Picture में भी आपको दिख रहे हैं कि ये semicircle जैसे होते हैं और इनको हम और क्या बोल सकते हैं? Lines of longitude or meridians of longitude, right? So now let's know what is prime meridian. अभी मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में बताया था कि प्राइम मेरिडियन है और उसके साइड में ब्लैक लाइंस है जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. तो प्राइम मेरिडियन क्या है? जैसे हमारा लैटिट्यूड में इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन होता है लॉन्गिट्यूड्स के लिए, रेफरेंस के लिए. सो प्राइम मेरिडियन इज आल्सो सिचुएटेड एट द 0 डिग्री, राइट? बिकॉज हमने उसको एज अ रेफरेंस लिया है. अगर हम बात करें तो वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट ग्रीनिच नियर लंडन. कहां पर? ग्रीनिच नियर London, right? So this, from there all the meridian starts towards the east and towards the west of the prime meridian. Now prime meridian, what does it do? It divides the earth into two parts. One is the western part and another one is the eastern part. So this is how prime meridian divides the earth into two parts. So what is hemisphere? Hemisphere means half. Hemisphere means half. And sphere means round. That means half circle, you can say. Hemi means half and sphere means round or the circle. So all the round circles which are half towards the eastern side and towards the western side of the prime meridian are known as longitudes. I hope this is very clear to you now. अभी और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. अब जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो एक एंगुलर डिस्टेंस पे ड्रॉ किए जाते हैं और उनके बीच में एक एंगुलर डिस्टेंस का कितना वैल्यू होता है? दैट इज 1 डिग्री. 1 डिग्री. और अगर हम बात करें तो अगर हम 0 डिग्री से चल रहे हैं तो ईस्टर्न साइड में 180 डिग्री जाएंगे और वेस्टर्न साइड में भी 180 डिग्री जाएंगे. और जब हम ऐसे जाएंगे तो इट विल कवर अ होल सर्कल एंड ऑल टुगेदर 180 plus 180 मेरिडियंस फॉर्म्स 360 मेरिडियंस. कितनी मेरिडियंस हो जाएंगी? 360 मेरिडियंस. बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जो 180 डिग्री मेरिडियन है वो कॉमन लाइन है, राइट? वो कॉमन लाइन है. दैट इज चाहे हम ईस्टर्न साइड से आए चाहे हम वेस्टर्न साइड से आए तो वो लाइन मैच करेगी. दैट मीन्स वो एक कॉमन लाइन बन जाएगी एंड विच इज ऑन द पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, राइट? अगर हम अर्थ के दूसरे साइड में जाकर देखेंगे तो 180 डिग्री उधर लिखा है और प्राइम मेरिडियन इधर है. सो दिस इज हाउ दे आर फॉल्स ऑन द सेम मेरिडियन. अब हमको ये देखना है कि
हमने ये देखा कि लॉन्गिट्यूड्स किस काम आते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारे एड्रेस हैं, राइट, ऑन द अर्थ सरफेस। आपने कई बार लिखे हुए देखा है 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, या 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। सो ये सारे एक छोटे छोटे एड्रेस है, जैसे हमारे घर का नंबर होता है 39, 40, 52, ऐसे ही। लेकिन जब ये सारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिलते हैं तो वो एक एड्रेस बताते हैं हमको पूरा। लाइक आपने 39 लिख दिया, तो हाउ डू वी नो विच कॉलोनी, विच प्लेस, विच लोकेशन, राइट, या कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है, कौन सा स्टेट है। तो ऐसे ही इन सबको कंप्लीट करने के लिए एक एड्रेस होता है जो कि अर्थ सरफेस का होता है, राइट, और वो कौन बनाता है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेट्स सी हाउ। सो व्हेन वी वांट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है रेड कलर का और वहां पे लिखा हुआ है 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट, यानी कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, राइट, पर्टिकुलर प्लेस है। ये प्लेस कोई भी हो सकती है, ये आपको सर्च करना है मैप में से कि ये कौन सी प्लेस है, राइट। तो जहां पे पैरेलल्स और मेरिडियंस नेटवर्क ऑफ लाइंस बनाते हैं ग्लोब पे, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। कैन यू सी द स्क्वायर बॉक्सेस अक्रॉस द ग्लोब? दीज ऑल स्क्वायर बॉक्सेस आर मेकिंग ग्रिड। क्या बना रहे हैं ये? ग्रिड। और इस ग्रिड से हमको उस जगह की लोकेशन पता चलती है, उस जगह के बारे में पता चलता है। और इसीलिए हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों का पता होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमको लैटिट्यूड पता है, लॉन्गिट्यूड नहीं पता, तो हम नहीं पहुंच सकते उस जगह पे। हमको लॉन्गिट्यूड पता है पर लैटिट्यूड नहीं पता तो भी नहीं पहुंच सकते। सो वी नीड लैटिट्यूड एज वेल एज द पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड। आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 डिग्री नॉर्थ लिखा है और 30 डिग्री वेस्ट लिखा है। तो नॉर्थ में क्या हुआ? लैटिट्यूड, और वेस्ट में क्या हुआ? लॉन्गिट्यूड, राइट। आई होप इट इज क्लियर। और जब ऐसा कोई पॉइंट जहां पे पैरेलल और मेरिडी पैरेलल और आई मीन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं? लोकेशन ऑफ द प्लेस। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे जैसे लोकेशन ऑफ मुंबई, राइट। सो लोकेशन ऑफ मुंबई यहाँ पर मैंने बताया है कि 19 डिग्री 0.4 मिनट्स नॉर्थ एंड 72 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट है। मिनट्स का मतलब होता है 1 मिनट डिनोट 1 पॉइंट, राइट। तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगी। द स्टार इन द नेक्स्ट स्लाइड शोज द पोजिशन ऑफ द मुंबई ऑन द इंडियाज मैप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक स्टार बना हुआ है, और ये जो स्टार है ये हमको लोकेशन बता रहा है कहाँ की? मुंबई की। कहाँ की? मुंबई की, राइट। सो रेड लाइन इज द लैटिट्यूड विच इज अराउंड 19 डिग्री नॉर्थ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 19 डिग्री नॉर्थ मैंने लिखा हुआ है रेड लाइन को। तो ये क्या है? बिकॉज इट इज पैरेलल टू द इक्वेटर, तो ये क्या हुई? लैटिट्यूड। और ब्लैक लाइन क्या है हमारी? लॉन्गिट्यूड, विच इज 72 डिग्री ईस्ट। अभी आपको मैं एक वीडियो चलाऊंगी, उससे और क्लियर हो जाएगा कि हम लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जस्ट पे अटेंशन टू दैट।
Thank you. Thank you, Ria. So this is how now you know what are latitudes and what are longitudes. Thank you and have a nice day. I hope now it is very clear to you. Right? Thank you. Bye bye. Take care, everyone. Just like a letter is able to reach your house through your address, a specific place on the map or on the globe can be located with the help of geographic coordinate system. The geographic coordinates of a place consist of the degrees of latitude and longitude. Latitudes or parallels are imaginary lines drawn parallel to the equator towards both the north and south directions. They are measured from 0 degree to 90 degrees in both hemispheres. The earth is round, and so the length of the latitudes decreases as we move towards the poles. Longitudes or meridians are the imaginary lines drawn between the two poles. They divide the earth in 360 equal segments, like that of an orange. The 0 degree longitude passing through Greenwich in England is called the prime meridian. One half of the world is measured in 180 degree longitudes of east, while the other half in 180 degree longitudes of west. Both the latitudes and longitudes form a grid in which they intersect each other at right angles. So, for locating a place on Earth, you need to read the degrees of latitude and longitude. For example, city of New Orleans is located at 30 degree north and 90 degree west. Remember one thing. Although a few lines of latitudes and longitudes are shown on the globes and maps, their number is infinite. So, a city can fall in any one of these crossings.